देखो, अगर हमारी स्क्रीन पे दुनिया भर के ऐप्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा दिमाग उससे बहुत ज़्यादा खराब होगा, समझते हैं किस तरीके से। मान के चलो हमने फ़ोन खोला, सामने हमें इंस्टाग्राम ऐप दिखा, अब हमारे मन में एक बात चली कि क्या ये खोलें या नहीं खोलें? अगर आंसर नहीं भी है ना, तो क्या होगा? एनर्जी तो बर्बाद हो चुकी पहले, दिमाग की थोड़ी बहुत तो एनर्जी बर्बाद होगी ना भाई साहब की खोले नहीं खोले, खोले कि नहीं खोले, थोड़ी बहुत तो आप थिंकिंग करोगे ना। लेकिन अगर ये ऐप होता ही नहीं तो आपके मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि वैसा खोले कि नहीं खोले। अगर आप ये चीज़ खोल रहे हो तो फिर भैया टाइम सर सब कुछ बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन जो लोग नहीं भी खोल रहे हैं ना ऐप, उनकी भी हल्की फुल्की एनर्जी बर्बाद हो ही रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि जैसे हम ये ऐप्स दिखते हैं, इनके ऊपर एक बत्ती बनी हुई होती है जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन बैच। ये आजकल सब ऐप्स में होता ही होता है। तो जैसे ही बैच हम देखते हैं लाल कलर का बढ़िया टिमटिमा कलर का, तो हमारे ब्रेन में ये बात पहुंचती है कि भाई साहब ये कौन सी चीज़ है, किसने मैसेज भेज दिया, कौन सा ट्रेंड है, ये हमें तो देखना ही पड़ेगा। ये फोमो से क्रिएट हो जाती है हम सबके दिमाग के अंदर कि भाई साहब ये तो हमें दबाना ही दबाना है। लेकिन अगर ये ऐप ही यहाँ पर नहीं होता, होम स्क्रीन बड़ी आपकी क्लीन होती, कोई आपको नोटिफिकेशन दिखता ही नहीं, तो क्या ये दुनिया भर की परेशानी आप सभी को होती? बताओ, होती कि नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती ना। तो यही तो रीज़न है। हम सब क्या करते हैं भाई साहब, कमरे को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, वैसे कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो। कुछ लोग तो वो भी नहीं रखते, गाड़ी अपनी साफ सुथरी रखते हैं, कपड़े बड़ी अच्छे साफ सुथरे पहनते हैं, वैसे आपको पहनना चाहिए। लेकिन फ़ोन, अगर आप किसी भी इंडियन का फ़ोन अगर आप देखोगे, बाई चांस दोबारा बता रहे हैं, आपको कभी वो एस्थेटिक लगेगा ही नहीं। अगर आप हमारी नज़र से देखोगे कि एक ऐप यहाँ पड़ा है, एक ऐप यहाँ पड़ा है, यहाँ है, वहाँ है, कोई भी सेटलमेंट नहीं है कि भाई साहब कौन से ऐप्स एक कैटेगरी बनाइए कि यहाँ ये वाले ऐप्स रहेंगे, यहाँ ये वाले ऐप्स रहेंगे। घिच पिच लगी हुई है। अब जब ये घिच पिच रहता है तो दिमाग को समझ भी नहीं आता क्या करें क्या ना करें। वो खोलता है इंस्टाग्राम में गेम्स वगैरह और चलाने बैठ जाता है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को अच्छे से सेट करोगे, एक प्रोफेशनल तरीके से सेट करोगे, तो दिमाग भी उस तरीके से वर्क करेगा। कचड़ा बनाओगे फ़ोन को तो दिमाग भी कचड़ा बनेगा। अच्छे से सेट करोगे, अरेंज करोगे तो दिमाग किस तरीके से काम करेगा? अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये होता है फ़ायदा अपने फ़ोन को एस्थेटिक बनाने का, सिंपलिस्टिक बनाने का। तो कम से कम ऐप्स अपनी होम स्क्रीन पे रखो, जो काम के हैं सिर्फ उतना ही रखो जो आप पहले सीख चुके